नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। हिंसा भड़कने के बाद पहली बार मणिपुर में पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर पहुंचे। यहां पीएम ने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए 2 साल से फैले तनाव और हिंसा के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है और मणिपुर आशा और शांति की भूमि है। पीएम ने अपील की कि मणिपुर की जनता हिंसा से आगे बढ़कर शांति का साथ दे ताकि विकास हो सके। इतना ही नहीं, उन्होंने विस्थापितों के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। साथ ही बिजली की समस्या को सुलझाने और राज्य को बेहतर तरह से जोड़ने का वादा किया। विधानसभा चुनाव में सपा बदलेगी अपनी रणनीति। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए विशेष रणनीति तैयार की है। इसे तहत पार्टी की ओर से जिलेवार घोषणा पत्र जारी करके चुनावी वादे किए जाएंगे। यह वादा भी किया जाएगा कि समाजवादी सरकार बनने पर इन सभी घोषणाओं को पूरा किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए एकजुट होकर चीन पर लगाए 50 से 100% टैरिफ। ट्रंप ने नाटो देशों को पत्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को जानकारी दी कि उन्होंने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों को पत्र भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों से आग्रह किया कि वे रूस से तेल खरीद बंद करें और मिलकर चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाए ताकि युद्ध रोका जा सके। उद्धव के बयान पर राणे का पलटवार। भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे ने मैच का विरोध करते हुए पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया और कहा कि खून और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते। भाजपा नेता नीतीश राणे ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि ठाकरे को पाकिस्तान पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे चुपचाप बुर्का पहनकर मैच देखने जाएंगे। राणे ने आगे तंज कसते हुए कहा कि उनकी आवाज भी इसमें मदद करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों खेल रहा भारत? पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि ऐसे मुकाबले से बचना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा, जब बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट एसीसी या आईसीसी करवाते हैं तो सभी देशों के लिए भाग लेना अनिवार्य हो जाता है। यदि कोई टीम मैच खेलने से इनकार करती है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ेगा या फिर अंक प्रतिद्वंदी टीम को दे दिए जाएंगे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज न खेलने का फैसला पहले ही ले रखा है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवादी हमले बंद नहीं करता। नौसेना को मिला दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत अंद्रोथ। भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत अंद्रोथ मिल गया है। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत अंद्रोथ भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत अंद्रोथ मिलने के बाद नौसेना की शक्ति काफी इजाफा होगी। 3 विधेयकों के जेपीसी जांच पर बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने 3 विधेयकों की जांच के लिए संयुक्त समिति का बहिष्कार करने के लिए कोई पत्र नहीं भेजा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, सपा, शिवसेना और आम आदमी पार्टी पहले ही समिति से दूरी बना चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया है। भूपेन हजारिका ने जन्म शताब्दी समारोह शामिल हुए। पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर दौरे के बाद गुवाहाटी में भारत रत्न भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह में भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने भूपेन हजारिका पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया और 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भूपेन दा की आवाज आज भी लोगों को ऊर्जा देती है और उनका संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। कांग्रेस ने फडणवीस सरकार को दी चेतावनी। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एक जमीन की बिक्री को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि वह दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित उस जमीन की बिक्री को रद्द करे जिसे हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बेचा गया है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वह कोर्ट का रुख करेगी। संजय राउत ने फडणवीस से किया संवाद का आग्रह। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। शिवसेना यानी यूबीटी के संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि वे मराठा और ओबीसी नेताओं से संवाद कर शांति स्थापित करें। लातूर में आत्महत्या की घटना के बाद राउत ने मराठावाड़ा में प्रेस वार्ता कर विवाद सुलझाने की मांग की है। खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।